बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के से। ये एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर ये दिया हुआ है, डिफाइंड बाय रियल नंबर है। ये रियल नंबर है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3-4x। एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है एफ सच दैट, वही सेम चीज है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। इसको शो करना है 1 ऑन टू एंड बाइजेक्टिव। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो हमने लिखेंगे यहाँ 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं। इंजेक्टिव शो करना है, इंजेक्टिव। सबसे पहले लेट करना है, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r। ये कोई एलिमेंट है, दो एलिमेंट है कोई x1 x2 जो r के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर के अंदर बिलोंग्स कर रहा है। अब हमारा सच दैट, यहां पे लिखेंगे सच दैट, जो लिखने का है तरीका f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ये जो क्वेश्चन है वहां पे आपका ये क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 3-4x। यहां पे पुट कर देना है 3-4x1 इक्वल टू 3-4x2। ये हमने 3-4x1, x1 जो है ना x की जगह पुट कर देना है, x की जगह पुट कर देना है। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4x1 इक्वल टू -4x2, -4 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। मीन्स एक का एक ही इमेज है, सिंगल एलिमेंट का सिंगल इमेज है। देयरफॉर f इज 1 1। ये 1 1 है हमारा, f इज 1 1। अब ऑन टू करने जा रहे हैं, इसी का सेकेंड पार्ट है ऑन टू। ऑन टू में क्या करेंगे? सबसे पहले हमने बताया था आपको वर्किंग में, ऑन टू के लिए वर्किंग में बताया था आपको कि सबसे पहले आपको लेट कर लेना है। लेट करना f ऑफ x इक्वल टू y। तो y इक्वल टू लिखना है आपको, f(x) की जगह y लिखना है, y इक्वल टू 3-4x। यहां से ऑब्टेन x, ऑब्टेन करना है। कैसे करेंगे? 4x को इधर ले आओ, इक्वल टू 3 - y, x इक्वल टू 3 - y अपॉन 4। ये x ऑब्टेन हो जाए, फिर क्या करना, यहां पे जो आ जाए फिर से वापस यहां पे पुट कर देना है आपको। f जो x की जगह है, x की जगह इस ये क्वेश्चन में ही पुट करना है। इस x की जगह 3 क्या है आपका, 3 - y अपॉन 4 ये पुट करना है, इक्वल टू 3 - 4 ब्रैकेट 3 जहां जहां x है वहां वहां पुट कर देना है, क्वेश्चन में ही पुट करना है 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 - 3 प्लस y, ये भी 3 कैंसिल हो गया, तो ये y आ गया। इतना करने के बाद आपको लास्ट में ये जरूर लिखना है कोडोमेन। देयरफॉर कोडोमेन इक्वल टू रेंज, ये रेंज के बराबर होगा। सो f इज ऑन टू, f इज ऑन टू, f इज 1 1 एंड ऑन टू। एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो, जब भी x का पावर, अगर डिग्री x का पावर 1 हो, या डिग्री भी बोल सकते हैं या पावर बोलते हैं, पावर या डिग्री 1 हो, तो हमेशा याद रखो कि f हमेशा 1 1 ऑन टू होगा। तो यही चीज हमने f यहां पे कोडोमेन इक्वल टू रेंज लिखना है, f इज ऑन टू। सो f इज 1, f इज, सो f इज यहां पे f इज 1 1 फुल स्टॉप, f इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, 1 1 एंड ऑन टू बोथ। देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव, f बाइजेक्टिव भी है। ये हमारा हो गया यहां ओवर। बच्चों, मैंने फर्स्ट पार्ट इसका कर लिया, अब सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट करने में जब भी स्क्वायर होता है ना, तो हमेशा नज़र डालना होता है, खास करके रियल नंबर पे। तो रियल नंबर पे जब होता है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। कैसे करेंगे इसको? जब भी स्क्वायर टर्म हो, याद रखना, जब भी स्क्वायर टर्म हो तो कोई ज़रूरी नहीं है
ये नंबर पे डिपेंड करेगा कि ये 1 1 ऑन 2 होगा या नहीं। अभी करने जा रहे हैं, फिर जैसे भी होगा आपको समझ में आ जाएगा। अभी कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का आंसर सेकंड है। पहले 1 1 लिखा, 1 1 के लिए 1 1, सेकंड का ये सोल्यूशन है 1 1। इसी को इंजेक्टिव कहते हैं। इंजेक्टिव है आपका एफ एक्स, सबसे पहले लेट करेंगे x1, x2 बिलोंग्स टू R such that fx1 इक्वल टू fx2। अब यहाँ पे वैल्यू हमें पुट कर दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे हमें x की जगह ये x1 और ये एक बार x2 यहाँ पे पुट कर देना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। यहाँ 1 1 कैंसिल हो गया। कभी भी ये x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर ये काटना मत, स्क्वायर स्क्वायर काटना मत, क्योंकि ये रियल नंबर है। नेचुरल नंबर रहता हमारा, अगर एफ आर टेंड्स टू आर, आर इंटू आर, अगर ये हमारा नेचुरल नंबर होता तब तो काट लेते तो आंसर ट्रू हो जाता। लेकिन अगर ये रियल नंबर हो, अदर नंबर हो, कोई इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव जिसमें नंबर आता हो, फिर आपको बड़ी केयरफुल रहना है। कैसे करेंगे? तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लिखेंगे x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ये आइडेंटिटी लगाएंगे। यहां पे दिख रहे हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आ सकता है। x1 इक्वल टू माइनस x2 और x1 इक्वल टू यहाँ पे x2। यहाँ देख रहे हैं कि माइनस x1 इक्वल टू x2 मीन्स ये हुआ। आप यहाँ ये देखो, ये मैंने रफ वर्क किया। इसके अंदर देख रहे हैं कि दो एलिमेंट है, x1 माइनस x1 और एक है x1। यहां देख रहे हैं कि दो एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है। ये देखो x2, ये देखो ध्यान से, यहां से दो एलिमेंट है, उसका एक इमेज बन रहा है। इसका मतलब ये मेनी वन फंक्शन है, 1 1 नहीं है। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट है हैव सेम इमेजेस, सेम इमेज। देयरफॉर f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। अब आते हैं फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए ये हमारा इसका नाम होता है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव इसको लिखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि जो एफ एक्स है लेट करना है, कैसे प्रोसीड करना है। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, सबसे पहले वाई लेट कर लेंगे। तो वाई इक्वल टू हमारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले x ऑब्टेन करना है। तो y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू रूट अंडर y माइनस 1, y माइनस 1। सबसे पहले एक बात चीज इसे नोट डाउन कर लेना है, जो बहुत 4 इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमेशा आपको याद रखना है। ये 4 इंपॉर्टेंट बात हमेशा नोट डाउन कर लो या हमेशा रिमेंबर रखो कि फर्स्ट रेंज निकालने के लिए, रेंज के लिए भी ज़रूरत पड़ेगा। आपने 11th में ऑलरेडी कर लिया होगा। रेंज निकालना हो तो हमेशा एक बात याद रखो, फर्स्ट है होल स्क्वायर टर्म, होल स्क्वायर टर्म, स्क्वायर टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एग्जाम्पल, अगर कोई भी होल स्क्वायर का टर्म है जैसे x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा।
नंबर टू अगर कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है, स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है, तो ऑलवेज ये डिफाइंड तभी होगा जब ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन स्क्वायर रूट टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे दिस इक्वल टू अगर x माइनस 1 है तो ऑलवेज ये दिस इज डिफाइंड, दिस इक्वेशन इज डिफाइंड ओनली व्हेन दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर 3 के लिए थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। चलो नंबर 3 बात यहां पे कंटिन्यू करना। नंबर 3 आपको याद रखना, जब भी मॉड का कोई भी हो नंबर, यहां मॉड में कोई भी हो, मॉड x हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो मॉड x का वैल्यू होगा, मॉड के अंदर कुछ भी रहे, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नंबर 1 2 3 ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपको हमेशा याद रखना है। नंबर 4 है कि साइन x और कॉस x दोनों का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है -1 से लेके 1 तक, तो ये 4 चीजें, 4 हमेशा आपको हमेशा याद रखो। रेंज निकालने के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, रेंज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप इसका यूज करोगे। अगर ये आप नहीं जानते तो फिर यूज नहीं कर सकते। अब हमारे पास यहां देख रहे हैं कि y माइनस 1 है, ये रूट के अंदर है, ये कब डिफाइंड है? रूट y माइनस लिखेंगे कि रूट अंडर y माइनस 1 इज डिफाइंड only when root under y minus 1 must be greater than equal to 0। या ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट y minus 1 greater than equal to 0। तो y is greater than equal to 1, y का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो y का वैल्यू अब हमारे पास देखो, एक यहां पे आपको लिख के बता रहा हूं, ये x है और ये हमारा y है। यहाँ पे सारा हमारा रियल नंबर है, यहाँ पे भी रियल नंबर है। रियल नंबर मीन्स दुनिया का हर नंबर है, ये इससे बड़ा नंबर नहीं होता। तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो इसमें y का जो वैल्यू आ रहा है 1 से बड़ा आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारे जो नंबर है, नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसा नंबर है जो बचे रह गए। किसके अंदर? y के अंदर। y रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो होता है ना, रैशनल और इरेशनल होता है। रियल नंबर रैशनल और इरेशनल होता है। तो इसके अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे नंबर हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे नंबर हैं। तो यहाँ y का जो वैल्यू आ रहा है सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से बड़ा आ रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव नंबर बचे रह गए। तो इसके अंदर आपको, इसका मतलब है देयरफॉर कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। मीन्स जो इसके अंदर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, निगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे नंबर इसके अंदर है। जैसे रियल नंबर ये भी है, y ये भी रियल नंबर है आपका, यहाँ पे 0 है, -1 है, -2 है, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। सिमिलरली इसको r, ये भी हमारा r है, यहाँ पे लिखते हैं 0 है, -1 है, -2 है, डॉट डॉट डॉट, इसके अंदर 1 है, 2 है, डॉट डॉट डॉट। तो इसके अंदर देख रहे हैं कि ये y का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो 1 से बड़ा वैल्यू आएगा, ये सारे नंबर बचे रह जाएंगे। जब बचे रह जाएंगे, इसके अंदर एक भी नंबर बचना नहीं चाहिए। तो इसका ऑल एलिमेंट होना चाहिए x का इमेज, ऑल एलिमेंट ऑफ y है ना, हैव इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ x। ये ऑल एलिमेंट्स ऑफ y हैव इमेज ऑफ x या सम एलिमेंट ऑफ x में बच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन y का एलिमेंट एक भी बचना नहीं चाहिए।
codomain is not equal to range, therefore f is not on 2. F is not on 2. So it is not bijective. It is not bijective. ये बाइजेक्टिव नहीं है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है f सच दैट n इंटू n नेचुरल नंबर है, दोनों हमारा x भी नेचुरल नंबर है, हमारा y भी नेचुरल नंबर है, इस दोनों का मतलब x है, ये y है आपका, ये दोनों नेचुरल नंबर है। डिफाइंड बाय nn, fn इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 f इफ n इज ऑड। यहाँ n अपॉन 2 है इफ n इज इवन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर्स के अंदर है। तो कैसे करेंगे? फॉर यहाँ पे 1 1 के लिए सबसे पहले 1 1 में आपको ये देखना है कि यहाँ पे हम एक दो एलिमेंट लेते हैं। अगर कर लिया इफ n इक्वल टू 1 जो ऑड है, आपका ऑड है, एग्जाम्पल ले लिया, तो f जो 1 है इक्वल टू ऑड हमारा ये है, तो 1 प्लस 1 ऑड वाले पे डाल देना है, n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। इसका जो वैल्यू आया 1 आया, f1 का 1। इफ n इक्वल टू 2, ये हमारा इवन है, तो यहाँ पे डालना है, यहाँ पे ये हमारा इवन है, इसके लिए एक्सप्रेशन ये है f2 यहाँ पे पुट करना है इक्वल टू 2 अपॉन 2, ये भी कट के 1। यहाँ देख रहे हैं हमारा ये हमारा n है और ये हमारा fn है। यहाँ देख रहे हैं कि 1 और 2, ये 1 है, इसके अंदर हमने दो एग्जाम्पल लिया, 1 2, n है 1 आपका 1 और 2, 1 2 है, और दोनों का जो इमेज है इसमें 1 आ रहा है। ये 1 एलिमेंट का ये इसमें एग्जाम्पल लेके दिखा देंगे। ये आपका सिंगल एलिमेंट आ रहा है, मतलब ये मेनी वन फंक्शन बन जाएगा। मेनी एलिमेंट्स का एक इमेज है, दिस इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। आपको पढ़ना नहीं है, मतलब मेनी वन फंक्शन को करना नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिंगल का सिंगल इमेज नहीं है, दो एलिमेंट का एक ही इमेज है। दिस इज मेनी वन फंक्शन, दिस इज मेनी वन फंक्शन, ये मेनी वन फंक्शन है, लिख लो आप इसको। अच्छा, सो देयरफॉर f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, बिकॉज डिफरेंट या डिस्टिंक्ट लिख सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट यहाँ पे एलिमेंट्स, different elements have same image, same image। अब आते हैं फॉर ऑन टू के ऊपर। फॉर ऑन टू में आपको क्या करना है, यहाँ पे n ऑड है, इफ n इज ऑड, n ऑड है, देन taking 2n minus 1 is also odd, ये भी odd है। if n अगर odd है तो 2n minus 1 is also odd। यहाँ पे लेना है f, n की जगह 2n minus 1, यहाँ पे fn इक्वल टू है आपके odd के लिए n plus 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे मैंने लिखा f 2n minus 1 इक्वल टू 2n minus 1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2n अपॉन 2 इक्वल टू n। इसी का सेकेंड पार्ट लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। आपको देखो f यहाँ पे, इफ n is even, n is
even, then 2n is also even. If n is even, then 2n is also even. ये इवन है। अब यहाँ पे हमारा fn है इक्वल टू n अपॉन 2, तो f2n, n की जगह 2n पुट कर देना है, ये 2n अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल, ये n। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा n इवन है तो 2n इवन है, 2n इवन है, n इज इवन देन 2n इज ऑल्सो इवन। f2n डाला, उसका भी इमेज n एलिमेंट्स है, fn का आपको n अपॉन 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2n का n इमेज है, यहाँ पे हमने लिखा था। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर यहाँ भी f2n, यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे n इमेजेस है, उसका नंबर जो है n ऑड है, ये सेम है। इसका मतलब कोडोमेन जो है ना, कोडोमेन इक्वल टू रेंज के बराबर है, रेंज के बराबर है। इसमें एग्जाम्पल ले लेना है, n 2n minus 1 n इज ऑड, देन 2n minus n इज ऑल्सो एट ऑड। n की जगह यहाँ डाले तो तब भी n एलिमेंट्स आ गया, जितना n था वहाँ n ऑड आ गया। यहाँ पे n इज इवन, यहाँ पे तो 2n हमने लेकर के देखा तो n आ रहा है। इसका मतलब कि जितने एलिमेंट्स है इवन या ऑड उतने आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कोडोमेन इक्वल टू रेंज, देयरफॉर f इज ऑन 2, f इज ऑन 2, सो इट इज बाइजेक्टिव, सो इट इज बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव है। हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन है मिसलेनियस का है, मिसलेनियस का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है इसमें से। सो दैट द फंक्शन f such that r into या टेंड्स टू x belongs to r रियल नंबर -1 x -1 लेस देन x लेस देन 1, या x इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, जैसे पढ़ना हो इसको पढ़ सकते हो। डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x, x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर के अंदर बिलोंग्स कर रहा है और इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये जो हमारा दिया हुआ है ना -1 से 1, एक तरह से ये हमारा कोडोमेन है। इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ये जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा कोडोमेन है, ये कोडोमेन है ये। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे फॉर 1 1 1 1। करने से पहले एक बार इक्वेशन को आप ऐसे लिख लो, fx इक्वल टू आपके पास इक्वेशन है x अपॉन 1 प्लस x लिखना है जब x ग्रेटर देन 0, fx इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x लिखना है, मॉड x के बदले प्लस x माइनस x, ये सब तो आता ही होगा, x इज लेस देन 0। ये आपके पास दो इक्वेशन है। तो 1 1 के लिए सबसे पहले आपको सबसे लेट हमारे पास दो इक्वेशन है, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ये हमारा पहले फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे, कब? जब x कॉमा यहाँ पे डाल देते हैं x ग्रेटर देन 0, x1 x2 ग्रेटर देन 0, x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे x1 अपॉन यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे फर्स्ट में ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस x1 इक्वल टू x2, यहाँ पे x2 पुट करना 1 प्लस x2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना x2 प्लस x1 इंटू x2। अब यह देखो x1 x2 कैंसल, x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर एक का एक इमेज है, देयरफॉर f इज
1 1 1 1 है। सिमिलरली दूसरे के लिए भी करेंगे। सिमिलरली फिर लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। अब x1 x2 लेस देन 0 0 है, तो फिर से सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2, ये हमारा दिया हुआ है। इसका रूल है, ऐसे करने का है तरीका। फिर यहाँ पे डाल देंगे x1 लिखना है, x1 अपॉन 1 माइनस x2 इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2, 1 माइनस x2। ये x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x1 है, सॉरी x1 है, ठीक है, x2 माइनस x1 इंटू x2, ये से ये कैंसल, x1 इक्वल टू x2, therefore x1 इक्वल टू x2, सो f इज 1 1 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू में आते हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको कंडीशन यहाँ पे दे रखा है, इस कंडीशन का यूज करो। तो ऑन टू के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आपको मैं बता रहा हूँ, हम लोग इस दोनों में से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो इसमें आसानी से इजीली डिसाइड कर सकते हैं x प्लस 1 बड़ा है कि x बड़ा है। तो x यहाँ देख रहे हैं कि x जो है छोटा है x प्लस 1 से, इसको माइंड में रख करके और करना है। सबसे बेस्ट तरीका x अपॉन x प्लस 1 इज लेस देन 1, f ऑफ x इज लेस देन 1। फिर यहाँ डिसाइड करना मुश्किल है, तो इसमें ऐसे तो डिसाइड कर सकते हैं, ऐसे तो डिसाइड कर सकते हैं कि x बड़ा या x माइनस 1 बड़ा। तो सबसे अच्छा है यहाँ यही डिसाइड कर लेंगे कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन बड़ा कौन छोटा, कब, जब ये कंडीशन इस तरह का दिया हो तब। अब आपको देखो बच्चों, ये जो हमारा कंडीशन है, हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इसको देख करके, लेकिन ऐसे तो डिसाइड कर सकते हैं कि x बड़ा है x माइनस 1 से, ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा क्वेश्चन है वैसा ही बनाना है आपको। तो x ग्रेटर देन, माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे x अपॉन 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1, f ऑफ x ग्रेटर देन माइनस 1। यहाँ क्या देख रहे हैं, जो fx का वैल्यू है आपका, यहाँ पे f ऑफ x का जो वैल्यू आया, देखो f ऑफ x इज लेस देन 1, f ऑफ x इज ग्रेटर देन माइनस 1, देयरफॉर जो माइनस 1 लेस देन f ऑफ x लेस देन 1, माइनस 1 लेस देन f ऑफ x लेस देन 1, यहाँ पे fx का वैल्यू 1 से छोटा, ये दोनों को इंडिकेट कर दे रहा हूं, और f ऑफ x का वैल्यू माइनस 1 से बड़ा, माइनस 1 से बड़ा। यहां देख रहे हैं कि जो हमारा कोडोमेन है वही हमारा रेंज है, तो देयरफॉर कोडोमेन, सो कोडोमेन इक्वल टू रेंज, ये हमारा रेंज के बराबर है। सो f इज ऑन टू, f ऑन टू है। बच्चों ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, f सच दैट r, ये आपका एरो है या माइनस लिखेंगे, ये -4/3 है, टेंस टू r -4/3 गिवन बाय fx इक्वल टू दिस 4x प्लस 3/3x प्लस 4 है, सो दैट f इज बाइजेक्टिव। जैसे करते आ रहे हैं सेम, इसमें एक क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ f एंड हेंस फाइंड f इनवर्स 0 एंड x सच दैट f फाइंड करना है, एंड x सच दैट f इनवर्स x इक्वल टू 2, ये फाइंड करना है। तो कुछ मुश्किल नहीं है कि कहाँ से इनवर्स आ गया, कैसे आ गया, अभी बताने जा रहा हूँ, बड़ा आसान है, हम लोग पहले ऑन टू में कर चुके हैं,
वही चीज इन्वर्स होता है। कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले 1 1 के लिए आते हैं। 1 1 1 1 में सबसे पहले लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। ये हमारा r है, रियल नंबर है कि केवल इसको छोड़ के, इसका मतलब ये है कि केवल इसको छोड़ के x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 यहाँ पे लिखना है। अब यही वैल्यू इस क्वेश्चन पे डाल देना है। 4x1 प्लस 3 अपॉन 3x1 प्लस 4 इक्वल टू 4x2 प्लस 3 अपॉन 3x1 प्लस 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12, सॉरी यहाँ पे x2 है आपका, x2 4 3 जा 12, 12x1 x2 प्लस 16x1, 3 3 जा 9, 9x2 प्लस 12 इक्वल टू 3 4 जा 12, x1 x2 फिर प्लस 9x2, 9x1 सॉरी 9x1, 4 4 जा 16 प्लस 16x2 प्लस 12 ये मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देख रहे हैं ये से ये कैंसिल हो गया आपका। 9x1 यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल, आपको 9 को 9x1 है इधर ले आएंगे। 16x1 माइनस 9x1 इक्वल टू 16x2 माइनस 9x2। इसको दूसरी तरफ कर देंगे, इसको उठा करके 9x1 को x1 की तरफ, लाइक टर्म को एक जगह कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे देख रहे हैं 7x1 इक्वल टू 7x2, ये आ गया आपका। ये 7 और ये 7 कैंसिल है तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1, ये 1 1 है हमारा। अब हम लोग आते हैं ऑन टू के लिए। तो यहाँ पे ऑन टू करेंगे। तो ऑन टू में सबसे पहले ऑन टू लेट करना है। ऑन टू करने जा रहे हैं। लेट f ऑफ x इक्वल टू y। सबसे पहले fx इक्वल टू y लेट करना है। फिर उसके बाद आपको जो y है हमारा, ये fx है ये, तो इसको लिखेंगे 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4 इक्वल टू y। अब ये हमें x ऑब्टेन करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यही एक्चुअल में देख लो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आप समझ लो f को अगर दूसरी तरफ f इनवर्स से दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो यही हमारा x इक्वल टू, इसी को x इक्वल टू, यहाँ पे ये अलग है अभी बताने जा रहा हूँ। f को उधर लेना तो ये हमारा f इनवर्स y हो जाएगा। ये चीज हम करने जा रहे हैं अभी। इस f को उस तरफ ले जाओ या f इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो f और f इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। f इनवर्स y इक्वल टू x। यहाँ पे अभी हमें करना नहीं है, यही हमारा y जो है ना, यहाँ y आगे करेंगे। f इनवर्स y ये हमारा है, यही हमारा इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 4x प्लस 3 इक्वल टू 3xy प्लस 4y। अब इसको उठा के इधर ले आओ। सबसे पहले हमें x ऑब्टेन करना है। 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y माइनस 3। ये x कॉमन, 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y माइनस 3। ये करेंगे। x इक्वल टू 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y। ये x हमारा यही f इनवर्स y है।
अब इसी को पुट करेंगे, सबसे पहले ऑन टू शो करना है। तो एफ एक्स जो है हमारा, एक्स की जगह ये सारा एक्स है हमारा, तो एफ एक्स जो है हमारा इक्वल टू 3x, 3 है सबसे पहले, 4x है, 4x, तो 4 लिखना है और इस x की जगह 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y प्लस 3। ये जो x है, इस x की जगह हमें ये पूरे को पुट करना है। अब प्लस 3 है तो प्लस 3 लास्ट में लिखना है, फिर होल अपॉन यहां पे 4 है, 4 माइनस 3 और y की जगह, सॉरी 4 माइनस 3 अपॉन है ना यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 3 लिखना है और x की जगह 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y ये पुट करना है। और प्लस 4 है तो यहाँ पे प्लस 4 लिखना है। इसका एलसीएम लेना है। सबसे पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो, मैं फिर इसको इरेज कर रहा हूँ, आप यहाँ तक सब नोट डाउन कर लो। बच्चों सबसे पहले इस 4 को दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 4 जा 16 वाई माइनस 12 अपॉन 4 माइनस 3y प्लस 3। फिर इसका एलसीएम ले लो आप, 16y माइनस 12 प्लस 12 माइनस 9y अपॉन 4 माइनस 3y। सॉरी नीचे छूट गया ना, फिर वो नीचे छूट गया, चलो नीचे छूट गया है। पहले ये लिखा, फिर अपॉन है, अपॉन में है 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y माइनस 9 अपॉन 4 माइनस 3y प्लस 12 प्लस 4। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 16y माइनस 12 प्लस 12 माइनस 9y होल अपॉन 4 माइनस 3y आपको होल अपॉन, फिर इसका एलसीएम लो 12y माइनस 9 प्लस 16 माइनस 12y होल अपॉन 4 माइनस 3y। 4 माइनस 3y कैंसिल हो गया, यहाँ से 12 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका माइनस 12y कैंसिल हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 16y माइनस 9y 7y अपॉन 16 माइनस 9 अपॉन 7, ये 7 कैंसिल हो गया इक्वल टू y। देयरफॉर कोडोमेन जो है आपको रेंज के इक्वल आ गया, डोमेन इक्वल टू रेंज। सो f इज ऑन टू, f ऑन टू है, f आपका ऑन टू है। फिर अब आपको ऑन टू है, अब यहां तक तो हमारा हो गया, अब निकालना है हेंस फाइंड f इनवर्स 0। अब इसी जो हमारा इनवर्स था एक्चुअल में हमने लिखा यहाँ पे x इक्वल टू एफ इनवर्स y। जो x है हमारा, ये हमारा ये जो चीज है यही हमारा इनवर्स है। तो x इक्वल टू हमने लिखा, x इक्वल टू था हमारा रिजल्ट 4y, यहाँ से देखो 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y, यही हमारा f इनवर्स y है। x के बदले f इनवर्स y लिखेंगे, हमने पहले भी लिख के बता दिया था, f को उधर ले जाएंगे तो f इनवर्स y हो जाएगा x इक्वल टू, फिर यहाँ पे x के बदले लिखा f इनवर्स y आपको 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y। इसी को अगर x के टर्म में पूछ दे, अगर आपको f टर्म इसमें दो तरह से पूछ सकता है, y के टर्म्स में f इनवर्स पूछ सकता है और x के टर्म में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे करना क्या है, y इज रिप्लेस्ड, देख लेना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिप्लेस्ड बाय x। तो f इनवर्स यहाँ पे लिख रहा है f इनवर्स, ऐसे लिखो f इनवर्स x इक्वल टू 4x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस
3y, 4 माइनस 3x, 4 माइनस 3x, ये हमारा f इनवर्स x आ गया। अब जो भी वैल्यू y का वैल्यू दिया रहेगा तो इस पे डाल देंगे, x का वैल्यू रहेगा तो इस पे डाल देंगे, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास है f इनवर्स 0, तो f इनवर्स 0 इस पे पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं f इनवर्स 0 निकालना है आपको। 0 पुट करें, इस पे पुट करो या इस पे पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जिस पे पुट करना हो कर लो। यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 0 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू 0, 4 माइनस 3 इंटू 0, 4 इंटू 0 माइनस 3, ये आपका आंसर आ गया -3 अपॉन 4। ये f इनवर्स 0 आ गया, है ना। तो यहाँ पे -3 अपॉन 4 आ गया, ये 0, ये 0 आपका -3 अपॉन 4 आ चुका है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सच दैट f इनवर्स x इक्वल टू 2, यहाँ पे हमने निकाला है f इनवर्स x इक्वल टू 2, ये आप यूज करेंगे। यहाँ पे f इनवर्स x जो है इक्वल टू 4x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3x है। यहाँ पे 2 लिखेंगे इक्वल टू, मैं इसको चलो कोई नहीं, 2 इक्वल टू 4x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3x। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 3 इक्वल टू, मैं मिटा रहा हूँ, 8 माइनस 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 टू जा 8 माइनस 6x, 8 माइनस 6x। तो ये आ गया आपको, देखो 6 को इधर ले आना, तो 4x प्लस 6x 10x इक्वल टू 8 प्लस 3 को उधर ले जाना 11, 8 प्लस 3 11, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू आपका 11 अपॉन 10 है आपका ये फाइनल आंसर, है ना। तो ऐसे करना है, ये प्रोसेस है, आपको देखना है। यहाँ सबसे पहले ऑन टू में fx इक्वल टू y करेंगे, यही हमारा x है, f को उधर ले जाएंगे तो f इनवर्स y हो जाएगा, इसका हम लोग यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पे fx का वैल्यू डाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू ऑब्टेन कर लेना है, यही हमारा f इनवर्स y होगा जो बाद में लिखेंगे। सबसे पहले fx इक्वल टू ये वाला जो x है ना, यहाँ पे fx है, fx की जगह x की जगह आप, चलो कोई नहीं, x की जगह ये वाला पुट कर देना है, सारा जहाँ जहाँ पुट कर देना है, और इसको y शो करना है जो हमने यहाँ पे शो कर दिया, fx इक्वल टू y। देयरफॉर यहाँ पे कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, f इज ऑन टू हो गया। सबसे पहले हमारा x ये निकाले थे, यहाँ से निकाले थे, इनवर्स की बात हो रही है, यहाँ पे इनवर्स की बात हो रही, फाइंड हेंस फाइंड f इनवर्स 0, तो इसलिए यहाँ पे f इनवर्स y इक्वल टू दिस 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y। अगर x के टर्म में पूछ रहा है, यहाँ पे y और x दोनों के अगर किसी भी टर्म में पूछ सकता है, अगर x में पूछ रहा हो तो आपको डरना नहीं है, y को रिप्लेस कर देना है x से, यहाँ पे जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x डाल देना, तो f इनवर्स x आ गया। फिर यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दिया तो एक वैल्यू मिल गया, दूसरा हमारा f इनवर्स x 2 दिया हुआ था, यहाँ डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो हमारा x का वैल्यू 11 अपॉन 10 आया। ये हमारा यहाँ तक आज ये जो फंक्शन है हमारा कार्डिलेशन फंक्शन खत्म हो गया।